हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस टेक्निकल वेब चैनल पर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के बारे में आपने बहुत बार सुना ही होगा। तो यही एल्गोरिदम क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, एल्गोरिदम एक निर्देशों का समूह होता है जिसके द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये प्रोग्रामिंग में आने वाली जो भी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसी एल्गोरिदम का यूज जो होता है दोस्तों, ये मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में किया जाता है। जैसे कि इनमें जो भी समस्याएं होती है इनको सुलझाने के लिए ये जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम इनमें यूज़ किया जाता है। और इस एल्गोरिदम के द्वारा जो भी जटिल कार्य होते हैं उनको करने में ये जो एल्गोरिदम है ये बहुत ही सक्षम होता है। इसलिए इन जटिल कामों में इस एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। इस एल्गोरिदम का यूज़ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है दोस्तों, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, C++, पाइथन, इन लैंग्वेज में इस एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। इसी एल्गोरिदम को हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए, अगर आप किसी भी मंदिर की तरफ जा रहे हो और जाते वक्त मंदिर की जो भी सीढ़ियाँ होती हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हो। चढ़ते समय आप पहले फर्स्ट सीढ़ी से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से चढ़कर आप उस मंदिर तक चले जाओगे। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बीच में आपने पाँव रख दिया, मतलब फोर्थ सीढ़ी पर पाँव रख दिया और फिर आप उस सीढ़ी को पार करके मंदिर तक पहुँच गए। ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको फर्स्ट सीढ़ियों को पार करना होगा, फिर सेकेंड, थर्ड, इस तरह का स्टेप बाय स्टेप चढ़कर आप उस मंदिर तक पहुंच सकते हो। तो इसी तरह ये जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम नियमों का पालन करता है। ये भी स्टेप बाय स्टेप किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो भी उसका नियम होता है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। और दोस्तों, इस एल्गोरिदम का डिसएडवांटेज ये है कि इसको लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और इतना ही नहीं, ये बड़े एल्गोरिदम जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस एल्गोरिदम के जो भी टाइप्स होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें फर्स्ट जो एल्गोरिदम है वो है सर्च एल्गोरिदम। दोस्तों, इस सर्च एल्गोरिदम का यूज जो होता है वो किसी भी आइटम्स को खोजने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आपको किसी भी बात की जानकारी चाहिए हो तो आप सर्च इंजन पर जाकर उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड होते हैं वो कीवर्ड जाकर टाइप करते हैं या तो सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। तो ये कहाँ से दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते हैं इस एल्गोरिदम के वजह से दोस्तों। मतलब जैसे कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जानकारी जानने के लिए उस सर्च इंजन पर कीवर्ड सर्च किया होगा तो उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट होती है वो वेबसाइट आपको दिखने लगती है। ये किस वजह से होता है दोस्तों? तो ये होता है इस एल्गोरिदम की वजह से। मतलब जब भी आप उस सर्च इंजन पर जो भी कीवर्ड डाल रहे हो उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी वेबसाइट होती है उन वेबसाइट में भी ये जो कीवर्ड होते हैं ये कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं। और इन कीवर्ड को ये जो एल्गोरिदम होता है ये एल्गोरिदम कैच कर लेता है। कैच करने के बाद इन सभी वेबसाइट को आपके सामने लाकर रख देता है। इसी तरह ये जो सर्च एल्गोरिदम है एक काम करता है। इसके बाद है दोस्तों सॉर्ट एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम का यूज जो होता है दोस्तों वो किसी भी आइटम्स को विशेष क्रम में कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे कि अगर आपको किसी भी फ्रूट को कैटेगराइज करने के लिए कहा जाए तो आप उन फलों को अलग अलग करके कई और रख देंगे। मतलब जैसे कि एप्पल को कई और रखेंगे, ग्रेप्स को कई और, तो बनाना को कई और। इन तरीके की जो भी कैटेगरीज होती है इन कैटेगरी को जैसे आप कैटेगराइज करेंगे उसी तरीके से ये जो एल्गोरिदम होता है ये काम करने लगता है। इसके बाद है दोस्तों डिलीट एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम की मदद से आप किसी भी आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल हो तो उस फाइल को जैसे आप डिलीट करते हैं तो उसी तरीके से आप इस एल्गोरिदम की मदद से किसी भी फाइल्स को या तो जो भी आपके पास आइटम्स होगा उसको डिलीट करने के लिए ये जो एल्गोरिदम होता है ये एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों अपडेट एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम का यूज पहले से ही मौजूद किसी भी आइटम्स को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
मतलब जैसे कि अगर आपके डिवाइस में पहले से ही कोई एप्लीकेशन पड़ा है, अगर आप उसको बाद में अपडेट करते हैं तो इसी तरीके से ये जो एल्गोरिदम होता है ये एल्गोरिदम काम करता है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो एल्गोरिदम है ये काम करने लगता है दोस्तों। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।